नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज 26 सितंबर 2025 की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 सितंबर को मनाया गया है। अब इस मंथ से रिलेटेड हम देखेंगे दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और 30 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा पर हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल कहाँ स्थापित हुआ है? तो यहाँ होगा आंसर नुमालीगढ़, असम में। 20 सितंबर को लाल पांडा दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA-MKI खरीदने का करार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा A97। अब हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर जनवरी का कुछ इसमें ऐड किए हैं, जो देखते हैं। किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नीति की घोषणा की है? तो गुजरात। किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने का कानून बनाया है? तो ये होगा जिम्बाब्वे। यहाँ पे थोड़ा सुधार लेंगे। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन घरेलू उद्योगों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली विदेशी इन्फेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। इसका आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को। अब हम SPD का कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जनवरी मंथ से, हम पूरे मंथ का कराते चले जाएंगे इसी प्रकार। पहले जनवरी का, फिर फरवरी का, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे ही हम हर मंथ का कुछ कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेते चलेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बाब थराड को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। और आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई के सदस्यता निलंबित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25% अंकों की कटौती किया है। अब ये अमेरिका से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया गया है। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्ति किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने 2017 से 21 तक 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत ने लगाया है। 24वीं अंतर्राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ पे हुआ है? तो ये रायपुर में हुआ है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 8वां कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। वन परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य ने सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अब हम अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड तथ्य देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8146 करोड़ रुपये के टोटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कैवला त्रिविक्रम परनायक हैं। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश ने यूथालीना मकरना नामक तितली की नई प्रजाति की खोजा है। अरुणाचल प्रदेश ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश प्रसिद्ध त्योहार हैं सोलुंग, मोपिंग, लोसर, ट्री नोक्यूम, रे, तमिलनाडु और जोड़ो संगीत समारोह। अरुणाचल प्रदेश ने 20वां फरवरी को अपना 38वां दिवस मनाया है। हाल ही में किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अब हम करंट अफेयर से रिलेटेड देखते हैं। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा SBI। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल के उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला। भारत का पहला जैविक महोत्सव पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जोराम बोइटेंग ने शानदार करियर के लिए 38 वर्ष की आयु में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसका आंसर सी हो जाएगा जर्मनी। हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 का कहाँ पे शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दुबई में शुरू हुआ है। हाल ही में संचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, FIU और IND। हाल ही में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिशेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्ध
पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है। सुसान ले। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल पर रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि-P। सी आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अग्नि-P। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा A 27,000 पर स्थित है। हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा C बिहार। न्यायमूर्ति PV वजदंती ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। स्नातकों के लिए मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला है। नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ओटा सेमरिया पुल गंगा पुल का उद्घाटन किया। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। अब लास्ट डे करंट अफेयर्स का हम रिवीजन देखते हैं। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। भारत स्काउट गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नागालैंड विश्वविद्यालय के कितने संकाय सदस्य टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा की स्टार्मर। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। और SL बड़प्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कन्नड़ उपन्यासकार थे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। S-400 मिसाइल प्रणाली की सफल आपूर्ति को 2026 तक कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। कर्नाटक में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो LEAP योजना शुरू की गई है। रोश हर्षना यहूदी नववर्ष कहाँ मनाया गया है? तो ये इजराइल में मनाया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने OpenAI में अरबों डॉलर का निवेश किया है? तो ये होगा NVIDIA। हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलोशिप देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में किसने भारत के लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने हेतु लीड्स 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल और कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदना गुप्ता। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। हाल ही में कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमी प्रतियोगी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 524। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। हाल ही में नदी उत्सव 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर। थैंक यू दोस्त, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू।